बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 4 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 4.5 एंड रिव्यू एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 43। एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 2x + 6 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू x - 9 डिवाइडेड बाई 3 x बिलोंग टू r। सही है। दो फ्रैक्शन फॉर्म में एलिमेंट आपको गिवन है, एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, इनइक्वलिटी है और x वो नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो हमारे पास इनइक्वलिटी के बोथ साइड पे आपके पास एलिमेंट जो हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हम पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि हम इसकी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से 3 यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से 2 यहाँ पे चला जाएगा। तो अब ये 3 इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से 2 इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें और यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। सही है। दोनों साइडों पे आपके पास एक है 6x, एक है आपके पास 2x। पहले हम इस 2x को ख़त्म करना चाह रहे हैं, प्लस फॉर्म में है, माइनस करें बोथ साइड पे, तो आपके पास ये एलिमेंट हमारे पास बच जाते हैं। अब हम x की वैल्यू हमें चाहिए, इसके साथ प्लस 18 जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको बोथ साइड पे माइनस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से -8 और 18 + 18 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाता है -18 और -18। तो आपके पास आ जाता है 4x ग्रेटर दैन इक्वल टू -36। 18 और 18 को जब हम जमा कर लेते हैं तो हमारे पास आती है -36। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 4 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है -9। x वो एलिमेंट है जो क्या है, या बिल्कुल -9 है या -9 से बड़ा एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में इसको इस फॉर्म में लिख दिया। सही है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं, बीच में इनइक्वलिटी है और x वो नंबर है जो इंटीजर को बिलोंग करता है। तो इनको पहले हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ, ठीक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करें, यहाँ से 2 इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ से 3 इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लाई करें अंदर। पहले इन दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना है, तो हम एडिंग करते हैं 3x को बोथ साइड पे। तो हमारे पास यहाँ पे 5x - 2 लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें x चाहिए, तो x के साथ -2 एक्स्ट्रा है, एडिंग करें 2 को बोथ साइड पे, तो हमारे पास आ जाती है 5x लेस देन इक्वल टू 5। x की वैल्यू चाहिए, 5 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू आती है लेस देन इक्वल टू 1। x वो एलिमेंट है, या तो वो बिल्कुल 1 है या 1 से कोई छोटे एलिमेंट हैं। तो आपके पास देखिए यहाँ पे या 1 है तो 1 लिख दिया, उससे छोटे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास, 0 है, -1 है, -2 है, -3 एंड सो ऑन। हमें नहीं बताया कि इसके बाद और कितने छोटे एलिमेंट, इसने कहा छोटे एलिमेंट, तो 0 से 1 से छोटे बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हम यहाँ पे सो ऑन लिख देते हैं। फिर क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ एंड डिपिक्ट देम ऑन द रियल नंबर लाइन। क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट निकालना है और फिर क्या करना है, इसको नंबर लाइन भी ड्रा करना है, नंबर लाइन में ड्रा करके बताना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके पास 3 टर्म्स आ रहे हैं, -2 लेस देन x और लेस देन 3। पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, -2 लेस देन x है, तो यहाँ से जब x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो x ग्रेटर देन -2। x वो नंबर है जो -2 से बड़ा है। फिर सेकंड तो हमारे पास एज इट इज़ रहता है कि x 3 से छोटा नंबर है। अब इसको नंबर लाइन में ड्रा करेंगे, ठीक है। जब हमने नंबर लाइन में ड्रा किया तो देखिए x वो नंबर है जो -2 से बड़ा है। तो -2 से बड़ा क्या है, -1 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। फिर x वो नंबर है जो 3 से छोटे हैं, तो 3 से छोटे आपके पास 2 हैं, 1 है और 0 हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रा किया है और मैंने सर्कल को शेड नहीं किया क्योंकि इक्वलिटी नहीं थी, और इसका सॉल्यूशन सेट इस फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, -4 ग्रेटर देन x है, ग्रेटर देन -8 है। 3 टर्म्स हैं आपके पास, इसको आप क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम फर्स्ट 2 टर्म्स को इस फॉर्म में लेकर आते हैं, तो x लेस देन -4 हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज। फिर x ग्रेटर देन -8। x वो नंबर है जो -4 से छोटा है। देखिए -4 से छोटा आपके पास कौन सा होगा, -5 और -6 लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा है। x वो नंबर है जो -8 से बड़ा है, तो -8 से बड़ा -7 है, -6 है, तो यहाँ पे ये मिल रहा था, मैंने उसको मिला दिया। तो आपके पास यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनइक्वलिटी मैंने नहीं लगा दी और देयर फोर सॉल्यूशन सेट में मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, 7 लेस देन x + 4 लेस देन इक्वल टू 4 है। दोनों में इनइक्वलिटी है, तो फिर हम क्या लिखते हैं, वी कैन राइट इन द फॉर्म। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट इनइक्वलिटी हमारे पास ये आ रही है, यहाँ पे 4 को ख़त्म करना है। बोथ साइड पे आप -4 करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। x वो नंबर है जो -3 से बड़ा है या बिल्कुल 3 है। फिर इसके बाद जो है
सेकेंड एलिमेंट हमने ली, तो यहाँ से 4 को ख़त्म किया, तो x वो नंबर है जो 0 है या 0 से छोटा कोई एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या होगी, मूवमेंट होगी इसकी, और 0 या 0 से छोटा तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी मूवमेंट है। इक्वलिटी थी तो मैंने जो सर्कल थे उसको मैंने फिल कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके पास सेम क्वेश्चन है, फिर इसको भी मैंने नंबर लाइन में ड्रा किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी आपके पास सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ उसी तरीके के सेम क्वेश्चन है, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर लाइन पे मैंने ड्रा भी किया है, सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में ट्रू एंड फॉल्स हैं। सही ट्रू जो आपके पास आ रहे हैं उनके लिए टी लगाना है, और फॉल्स जो आ रहे हैं उसके लिए एफ लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल के साथ। लीनियर हमें पता है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो देखिए x की हाईएस्ट डिग्री 1 है और एक ही वेरिएबल है x, तो ये तो सही बात है। तो हम कहाँ पे टिक लगाएंगे, टी के ऊपर। फिर इसके बाद सेकंड है आपके पास, सोल्यूशन सेट ऑफ 5x + 3 इक्वल टू 8 इज़ 1। इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद बताए कि इसके सोल्यूशन सेट 1 आता है कि नहीं आता। अब यहाँ से पहले आप 3 को ख़त्म करेंगे ना, x की वैल्यू चाहिए तो माइनस करें बोथ साइड पे, तो 8 से 3 को निकाले आपके पास आता है 5। 5x इक्वल टू 5 है, तो 5 को बोथ साइड पे डिवाइड करें, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ये तो सही बात है। तो कहाँ पे टिक लगाएंगे, टी के ऊपर। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द सोल्यूशन सेट ऑफ √x + 2 इक्वल टू 2 इज़ 2। तो √+2 है, पहले इस 2 को ख़त्म करेंगे, माइनस करें बोथ साइड पे, तो √x इक्वल टू 2 है, सही है ना। √x इक्वल टू 2 है, तो √x है, अंडर के अंदर अगर हम 2 भी डाल दें तो √2 इक्वल टू 2, तो वो कभी भी 2 के इक्वल तो नहीं आ सकता, तो ये फॉल्स है, सही। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एब्सोल्यूट x इक्वल टू -x व्हेन x ग्रेटर देन 0। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। एब्सोल्यूट के अंदर कोई भी एलिमेंट हो बाहर जाके माइनस फॉर्म में नहीं होता, प्लस फॉर्म में होता है, वो कह रहे हैं वो माइनस फॉर्म में होता है, तो ये गलत बात है, ये हमारे पास फॉल्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, जो मैंने कल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी आपको दी गई है कि इफ़ अगर x जो है वो हमारे पास y से छोटा है और y जो है वो z से छोटा है और x जो है वो 0 से बड़ा है, तो कहती है कि देन x ग्रेटर देन 0, तो x हमारे पास 0 से बड़ा होगा, सही है, ये सही बात है। आप इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगी और साथ में कोई कांस्टेंट नंबर लेके इसको सॉल्व करेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि x कैसे ग्रेटर देन 0 है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है फिलिंग द ब्लैंक्स। आप क्या करें, ब्लैंक्स को फिल करें, ठीक है। कैसे फिल करना है, आपके पास क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इफ़ x लेस देन y है, x जो है वो y से छोटा है, जब हम x और z को, यहाँ पे लिखा हुआ है z जो है वो 0 से कोई बड़ा एलिमेंट है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, और x जो है वो y से छोटा है। जब हम x को z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर कहती है वो क्या होगी, y को z के साथ मल्टीप्लाई करने से छोटी होगी या बड़ी होगी, तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है, तो वो क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। फिर लेस देन इक्वल टू का निशान लगाया है, फिर कहती है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेस देन आर इक्वल लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर सिर्फ लेस लिखेंगे। द सोल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट x - 2 इक्वल टू 0 इज, कहती है इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा। पहले यहाँ से हम -2 को ख़त्म करेंगे ना, तो बोथ साइड पे आप एडिंग करेंगे 2 को, तो एब्सोल्यूट x इक्वल टू 2 है, तो अब आप क्या करेंगे, वो 2 पॉसिबिलिटीज़ आप यहाँ पे लेंगे, तो -2 और 2 हो जाएगा, तो उसके सोल्यूशन सेट में क्या आ रहे हैं, 2 एंड -2। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सोल्यूशन सेट ऑफ √x + 5 इक्वल टू 3 इज, इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, पहले हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे x + 5 इक्वल टू 9 आ जाएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर लिया ना। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 को शिफ्ट करना है, तो x की इक्वल टू 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब इसको आप यहाँ पे वेरिफिकेशन में पुट करेंगे, वेरिफिकेशन करते हुए, तो इसकी जगह 4 पुट करें तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर ले ले, तो आपके पास 3 इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो उसके सोल्यूशन सेट में क्या आ रही है, 3 आ रही है। आपके बुक में जो आंसर है वो गलत है कि इम्टी आ रहा है, इम्टी नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द सोल्यूशन सेट ऑफ 0 लेस देन x + 2 लेस देन 3 व्हेन x बिलोंग टू z इज़। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है उससे रिलेटेड है। पहले आप क्या करेंगे, देखें x + 2 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, x + 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर आप माइनस करेंगे 2 को बोथ साइड पे, सही है ना, तो माइनस करें 2 को बोथ साइड पे, तो जब हम माइनस करते हैं 2 को तो हमारे पास x आता है, x हमारे पास क्या आ जाएगा, जब यहाँ से माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाता है x ग्रेटर देन -2, तो -2 से ग्रेटर कौन सा होता है, -1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ग्रेटर लिखना है ना, तो -1 -2 से ग्रेटर है। फिर आपके पास देखिए यहाँ पे x + 2 लेस देन 3 है, पहले -2 करेंगे तो x इक्वल टू x लेस देन
1 आ जाएगा, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा आपके पास क्या है, 0 है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, मल्टीपल चॉइसेस हैं, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, उसमें से किसी एक को लिखना है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लिखेंगे। देखिए आपके पास है एब्सोल्यूट a प्लस बी, ये भी आपके पास फार्मूला है। एब्सोल्यूट a प्लस बी किसके इक्वल होता है इन 4 ऑप्शन में से, तो देखिए वो हमारे पास इक्वल होता है लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट a प्लस एब्सोल्यूट b, तो ऑप्शन बी हमारे पास ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद है द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, कहती है लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन सेट होंगे आपके पास, 1 एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट होंगे, या कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास लीनियर के सिर्फ एक ही सोल्यूशन यानी एक ही एलिमेंट होता है। इसके बाद यानी ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द सोल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू -6 इज़, देखिए जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे माइनस हो तो वो सेट हमेशा एम्प्टी होता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एलिमेंट लेके भी कर लेना तो हमारे पास राइट हैंड साइड ऑलरेडी माइनस है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तब तो पॉसिबल था, इसके सेट एम्प्टी नहीं आता, लेकिन ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 है। अब इसके जगह 9 होता ना तो फिर पॉसिबल था कि इसके सेट में कुछ होता, लेकिन ये तो माइनस है, तो माइनस के लिए पॉसिबल नहीं है, माइनस सॉरी ये क्या है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो माइनस है, तो कभी भी माइनस प्लस के इक्वल नहीं आता, तो इसका सेट आपके पास जो आ रही है वो क्या आ रही है, वो एम्प्टी आ रही है, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 7 इज़, कहती है इस तरह के क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन है, लीनियर है, रेडिकल है, क्यूबिक है, या कोडेटिक है। कोडेटिक का आपको पता है 2 होता है, क्यूबिक का आपको पता है 3 होता है, लीनियर का आपको पता है 1 होता है, और रेडिकल का आपको पता है स्क्वायर रूट के फॉर्म में होता है। तो इसके ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी वाला ठीक है, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द सोल्यूशन सेट ऑफ 5 -3x इक्वल टू -4, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताएं। पहले इस 5 को ख़त्म करना है, प्लस फॉर्म में है, माइनस करे बोथ साइड पे, तो -3x इक्वल टू -9 है। x की वैल्यू चाहिए, -3 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो x की वैल्यू आपके पास इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आ रही है, सी वाला ऑप्शन आ रही है, ठीक है। द सोल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट -x इक्वल टू 0, कहती है एब्सोल्यूट के अंदर 0 दिया गया है ना, -x दिया है, x की जगह हम कुछ भी डाल सकते, कहती है वो कब 0 के इक्वल होगा, जब हमारे पास 1 हो, या हमारे पास -1 हो, या हमारे पास 0 हो, या इनमें से कुछ भी ना हो। तो हमारे पास एब्सोल्यूट के अंदर जो एलिमेंट होता है वो बाहर भी होता है ना, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट के अंदर क्या है, 0 है, मीन के ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि x लेस देन इक्वल टू 5 है, कहती है इसका क्या मतलब है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आसान है। इसका मतलब है x लेस देन 5 या इक्वल 5, यानी ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद -5 लेस देन 4 मीन्स, कहती है कि -5 जो है वो 4 से छोटा है। इसका क्या मतलब है कि -5 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो हमें पता है जब माइनस होता है वो कहाँ पे लाई करता है, -5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -4, -4 के लेफ्ट में लाई कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द सोल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट 4x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4 इज़, अब इसका क्या करना है, सोल्यूशन सेट निकालने का। इसके सोल्यूशन सेट क्या होंगे, मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व की है। आप क्या करेंगे, देखिए 4x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक मरतबा इसको 4 के इक्वल लेंगे, एक मरतबा -4 के इक्वल ले लेंगे। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4x इक्वल टू 12, 4x इक्वल टू -12, और 4 को डिवाइड करें बोथ साइड पे तो x की वैल्यू एक आ रही है 3, दूसरा आ रही है -3, तो उनमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है द सोल्यूशन सेट ऑफ 3x - 2 ग्रेटर देन 7 n बिलोंग टू n, x वो नंबर है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और उसका सोल्यूशन सेट इनमें से कौन सा होगा, तो ये भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस 2 को ख़त्म करना है, माइनस में है, एडिंग करें बोथ साइड पे तो 3x ग्रेटर देन 9 होगा। अब x की वैल्यू चाहिए, 3 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो x वो नंबर है जो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। आप इन 4 ऑप्शन में से देखें 3 से बड़ा कौन सा है, देखें 4, 5 और 6 एंड सो ऑन, तो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है द सोल्यूशन सेट ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 n बिलोंग टू n, x वो नंबर है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x वो एलिमेंट है या तो वो -1 है, सही है, या 1 है, सही है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप देखें तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आपके पास वो -1 ही आता है, सी वाला ऑप्शन है। द सोल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट 5x प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 4 इज़, कहते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। पहले आप 2 को बोथ साइड पे माइनस करेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये इसको रूट के अंदर नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस करेंगे बोथ साइड पे तो आपके पास आता है 5x प्लस 3 इक्वल टू 2। अब बोथ साइड पे आप इसकी स्क्वेयरिंग करिए तो आपके पास आता है 5x प्लस 3 इक्वल टू 4। अब 3 को बोथ साइड पे आप माइनस करेंगे तो 5x इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू चाहिए, 5 को डिवाइड करें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1/5 आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर कहती है द सिंबल्स ग्रेटर देन मीन्स, इसका मतलब होता है ग्रेटर,
जिसका मुंह जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर, और जिसकी मुंह राइट हैंड साइड पे होती है इसका मतलब क्या होता है लेस, तो इसका मतलब है ग्रेटर। सही है। फिर कहती है इनइक्वलिटी हैज़ डेट सोल्यूशन, इनइक्वलिटी के कितने सोल्यूशंस होते हैं, सही है ना। इनइक्वलिटी के हमारे पास कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, वो तो हम नहीं बता सकते। सही है। चैप्टर हमारा आज